मारिया पुराने घर में रह रही थी जो हमेशा के लिए महसूस होती थी। वो 1 साल पहले एक कार हादसे में अपने वालिदैन को खो चुकी थी और तब से वो अपनी जिंदगी में मकसद और मानी तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रही थी। इसके दोस्तों ने सहारा बनने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास जीने के लिए अपनी जिंदगी थी और मारिया को अपनी तन्हाई का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था। एक दिन घर के वसीओ अरीज कमरों की तलाश के दौरान मारिया एक ऐसे दरवाजे से ठोकर खा गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ था और ऐसा लगता था कि उसे बरसों से नहीं खोला गया था। इसका तजस्सुस बढ़ गया। मारिया ने जंग आलूद दरवाजे की दस्तक को घुमाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर उसने एक लड़का सोफे पर बैठा पाया जिसके अर्ध गिर्द किताबें और कागजात थे। उसने चौंक कर ऊपर देखा और मारिया ने सबसे गहरी नीली आंखें देखीं जो उसने कभी नहीं देखी थी। लड़का मैक्स, इसकी उम्र के करीब, गंदे भूरे बालों और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। जब वो बातें करने लगे तो मारिया को पता चला कि मैक्स कई महीनों से इस घर में दुनिया से छुपा हुआ था। उसने अपने वालिदैन को भी खो दिया था और वो जिंदा रहने के दर्द और जुर्म से निपटने के लिए जिदोजहद कर रहा था। मारिया और मैक्स ने एक साथ ज्यादा वक्त गुजारना, अपनी कहानियां बांटना और तारीख लम्हों में एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। उन्हें एक दूसरे की सोबत में सुकून मिला और उनकी तन्हाई दूर होने लगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी दोस्ती कुछ और बढ़ गई। वो दोनों हाथ पकड़े सोफे पर इकट्ठे बैठते और खिड़की से बाहर देखते, सूरज गुरूब होते आसमान को मुतहर्रिक रंगों से रंगते देखते। मारिया को दोबारा जिंदा महसूस हुआ और वो जानती थी कि ये मैक्स की वजह से था। उसने इसे हंसाया, उसने इसे रुला दिया और उसने इसे देखने और सुनने का एहसास दिलाया। उसने पहले कभी किसी से इतना गहरा ताल्लुक महसूस नहीं किया था। एक शाम जब वो बाग में चहलकदमी कर रहे थे, मैक्स मारिया की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मारिया का दिल एक धड़कन को छोड़ गया और उसने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस लम्हे से वो लाजिम व मलजूम थे। वो घंटों बातें करते, हंसते और एक साथ घर की तलाश करते। उन्हें छुपे हुए कमरे, खुफिया रास्ते और मारिया के दादा दादी के लिखे हुए पुराने मोहब्बत के खत मिले। जब उन्होंने घर की तारीख का गहरा मुताला किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उसे मारिया के परदादा ने अपनी बीवी से मोहब्बत की अलामत के तौर पर बनाया था। घर मोहब्बत की ताकत का सबूत था और मारिया और मैक्स ने इसकी कहानी का हिस्सा बनने पर शुक्रगुजार महसूस किया। साल गुजरते गए और मारिया और मैक्स की मोहब्बत बढ़ती गई। उन्होंने बाग में शादी की, दोस्तों और कुंबा वालों से घिरा हुआ और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारते रहे, एक बार खाली घर को प्यार, हंसी और गर्म जोशी से भरते रहे। वो घर जो कभी तन्हाई और दर्द की अलामत हुआ करता था, मारिया और मैक्स की कहानी की बदौलत उम्मीद और मोहब्बत की अलामत बन गया था। और जब वो सोफे पर इकट्ठे बैठे, हाथ पकड़े और खिड़की से बाहर देख रहे थे, वो जानते थे कि उनकी मोहब्बत जिंदगी भर रहेगी।